हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियोस विथ अ न्यू कंपनी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आरती फर्मा लैब्स कंपनी के Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ इसके बिजनेस ओवरव्यू, इसके CDMO कंपनी क्या R&D कर रही है, इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं, कंपनी का फोकस किस सेगमेंट पे है, तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो कंपनी को अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम इसके रिसेंट Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू को देखें तो इस Q3 में कंपनी ने 537 करोड़ का रेवेन्यू 20% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ जनरेट की है। वहीं इसके EBITDA को देखें तो 34% की ग्रोथ के साथ 128 करोड़ की EBITDA में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आगे इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो रोबस्ट 40% के ग्रोथ के साथ 74 करोड़ की नेट प्रॉफिट देखने को मिल रही है। आगे कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो आरती फर्मा लैब्स लिमिटेड APL, जिसे पहले आरती ऑर्गेनिक के नाम से जाना जाता था, ये इस्टेब्लिश्ड 1984 में फेमस आरती इंडस्ट्री लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के फॉर्म में की गई थी। अक्टूबर 2022 में इसे अलग करके एक अलग लिस्टेड एंटिटी बना दिया गया। वहीं जेनरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API और इंटरमीडिएट जैंथिन डेरिवेटिव का एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनली लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड मैन्युफैक्चरर और CDMO CMO सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी भारत में लीडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल CDMO CMO कंपनियों में से एक है और भारत में जैंथिन डेरिवेटिव का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये। आगे इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस और R&D सेंटर को देखें तो इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहला डोंबिवली, दूसरा वापी और 4 तारापुर में है और एक न्यू यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन अताली में है। आगे इसके मार्केट शेयर और ग्लोबल प्रेजेंस को देखें तो जैंथिन में 15 से 20% ग्लोबल मार्केट शेयर है और 500 प्लस इसके ग्लोबल क्लाइंट हैं, लाइक डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, जीडस हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स जैसे अन्य इसके क्लाइंट हैं। वहीं कंपनी 50 प्लस कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। 2100 प्लस एम्प्लॉय है कंपनी के, 47 US DMF और 25 CEP है, जो एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फुटप्रिंट को रिफ्लेक्ट करती है। वहीं इसकी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू इंटरनेशनल से 51% और डोमेस्टिक से 49% की है। आगे कंपनी के CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को देखें तो कंपनी इनोवेटर्स फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनी के लिए फेज 1 to 3 लॉन्च और कमर्शियल फेजेस के लिए ड्रग सब्सटेंसेस NEC डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए CDMO सर्विस प्रोवाइड करती है। आगे कंपनी के R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी के पास महाराष्ट्र और गुजरात में 3 R&D फैसिलिटीज हैं। कंपनी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में 100 से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट डेवलपिंग कर रही है। 58 पैटेंट फाइल्ड किए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 28 पैटेंट दिए गए हैं। कंपनी अपने रेवेन्यू का 6% इस पर खर्च करती है और 43 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने R&D में खर्च किया है। वहीं कंपनी को US FDA, EU GMP, EDQM, यूरोपीय फार्माकोपिया, KFDA कोरिया और कोफीप्रिस मेक्सिको सहित कई एजेंसी से इसे एक्रेडिटेशन प्राप्त है। आगे कंपनी के प्रोडक्ट एंड बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी के पास 14 से ज़्यादा थेरेपेटिक सेगमेंट में 200 प्लस प्रोडक्ट है। वहीं इसके बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो इसके 3 बिजनेस सेगमेंट है। पहला जैंथिन डेरिवेटिव एंड एलाइड प्रोडक्ट, जिसमें APL जो है जैंथिन डेरिवेटिव का सबसे बड़ा इंडियन मैन्युफैक्चरर है, जिसमें कैफिन, थियोफाइलिन, एनहाइड्रस, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन और थियोफाइलिन इंक्लूडिंग है। यह वेब्रिज इन न्यूट्राक्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसके फ्लैगशिप प्रोडक्ट कैफिन के लिए भारत में इसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। कंपनी लगभग 5000 MTPA की कंबाइंड कैपेसिटी वाले 2 डेडिकेटेड प्लांट ऑपरेट करती है। वहीं आरती को नॉन चाइनीज डिपेंडेंसी से चाइना +1 स्ट्रैटेजी के तहत बेनिफिट मिलता है। इसकी यूजेस कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्राक्यूटिकल्स में है। इसका दूसरा सेगमेंट है API एंड इंटरमीडिएट। यह मैन्युफैक्चरिंग करता है हाईली पोटेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑन्कोलॉजी, कार्टिकोस्टेरॉइड्स और साइटोटॉक्सिक मेडिसिन में यूज की जाने वाली क्रिटिकल ड्रग्स की डिमांड को पूरा करता है। इसके लिए यह US FDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है। इसके मार्केट सेगमेंटेशन में रेगुलेटेड 48%, नॉन रेगुलेटेड 12% और रो 40% की है। वहीं कंपनी के पास 54 API, 12 न्यू API, 47 US DMF अप्रूवल्स और 25 CEP अप्रूवल्स है।
तीसरा सेगमेंट है इसका सीडीएमओ और सीएमओ। आरती फर्मा लैब्स भारत में लीडिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। ग्लोबल इनोवेटिव्स फार्मास्यूटिकल और बायोटेक कंपनी को एनएसिस, एपीआईज, आरएसएमएस और इंटरमीडिएट सहित ड्रग्स सब्सटेंसेस प्रोजेक्ट के लिए सर्विसेज ऑफर करती है। यह करेंटली 16 इनोवेटर्स और बड़ी फार्मा कंपनीज के साथ काम कर रही है। यह लैब स्केल से लेकर पायलट और मैन्युफैक्चरिंग स्केल तक स्मॉल मॉलिक्यूल्स एनालिसिस ड्रग्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए इंड टू इंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो क्लिनिकल फेजेस फेज 1, 2, 3 लॉन्च और कॉमर्शियल फेजेस प्रोजेक्ट पर फोकस करती है। वहीं कंपनी करेंटली में 56 एक्टिव प्रोजेक्ट पर 21 कस्टमर के काम कर रही है, जिनमें 28 कॉमर्शियल स्टेजेस में है और 28 डेवलपमेंट के अंडर डिफरेंट स्टेजेस में है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टरली कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट्स को देखें तो जैनथिन डेरिवेटिव एंड एलाइड प्रोडक्ट से 44% का रेवेन्यू है, एपीआई एंड इंटरमीडिएट से 43% की और सीडीएमओ सीएमओ से 12% की। अब आगे इसके ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो वो है अटल प्रोजेक्ट के लिए ऑनगोइंग कैपेक्स, फेज 1 में 400 प्लस केएल रिएक्टर वॉल्यूम जोड़ना, आगे एक्सपेंशन की प्लानिंग के साथ कमर्शियलाइजेशन Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सपेक्टेड है और एपीआईज और इंटरमीडिएट के लिए इनोवेटर्स के साथ सीडीएमओ और सीएमओ की अधिक अपॉर्चुनिटी का डेवलपिंग और एक्सप्लोरिंग करना, वहीं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कैपेसिटी बढ़ाना और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में 100 से अधिक न्यू वैल्यू प्रोडक्ट एडेड करना और रेगुलेटेड मार्केट में प्रेजेंस को इंक्रीज करना और सोलर पावर प्लांट फैसिलिटीज़ की इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है कि इससे हमारी 1/3 से अधिक पावर की रिक्वायरमेंट जनरेट होगी। अब कंपनी के आगे फ्यूचर आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस प्रोस्पेक्ट के प्रति बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जिसमें जैनथिन सेगमेंट में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करना है, वहीं मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूसिंग करने, एपीआई और सीडीएमओ सेगमेंट को मजबूत करने की प्लानिंग है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 10 to 12% EBITDA ग्रोथ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है। वहीं नेक्स्ट 3 ईयर्स में 15% प्लस एनुअल ग्रोथ का लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने का एम रखा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी की फ्यूचर आउटलुक को लेकर मैनेजमेंट पॉजिटिव है, वहीं कंपनी का बिजनेस सेगमेंट भी काफ़ी सुपर्ब है और कंपनी साथ ही सीडीएमओ भी कर रही और कंपनी ने 15% प्लस एनुअल ग्रोथ का लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने का एम रखा है। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, पर इस पर मेरा कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरी इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस थी। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ फुल एनालिसिस के साथ। बी सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।